जो यूएई मुत्तहदा अरब अमीरात में जो तकरीबन 53 के करीब बांग्लादेशी बाशिंदों को 11 साल की कैद, ईच को 11 साल की कैद, कुछ को ज़्यादा भी मिली है, कुछ लोगों को कम भी मिली है। ये बांग्लादेशी ना सिर्फ इनको डिपोर्ट किया जाएगा मगर ये 10 साल 11 साल कैद गुजारेंगे अमीराती प्रिजन्स के अंदर। पूरी जो इकॉनमी है, पूरी जो बुनियाद जो है यूएई की, वो बाहर से चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेबर हो, चाहे वो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन लेबर है ये है, चाहे वो डोमेस्टिक स्टाफ हो जो फिलीपींस से आता है। कतर में सेम डायनामिक्स, 85-90% जो पॉपुलेशन है वो बाहर से इम्पोर्टेड है। दुनिया भर में करते हैं ऐलान इस्लाम के नाम पे भाईचारे का, लेकिन हकीकतन अपने भाइयों पे करते हैं तशद्दुद अपने ही मुल्क में। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, पेट्रियन के ऊपर अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें, सब्सक्राइब करें ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब, ट्विटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। और प्रोग्राम का आगाज ऑफ कोर्स शुरू करते हैं जो यूएई मुत्तहदा अरब अमीरात में जो तकरीबन 53 के करीब बांग्लादेशी बाशिंदों को 11 साल की कैद, ईच को 11 साल की कैद, कुछ को ज़्यादा भी मिली है, कुछ लोगों को कम भी मिली है, की कैद हुई है एहतजाज करने में, मुत्तहदा अरब अमीरात के अंदर ही एहतजाज करने में जो बांग्लादेश में वाक़यात हो रहे हैं, जो तशद्दुद चल रहा है शेख हसीना का, जो तालिब इल्म हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो नौकरियां मांग रहे थे इक्विटी की बुनियाद पे, इक्वल बेसिस के ऊपर, उनके खिलाफ जो बर्बरियत चल रही है, कर्फ्यू इम्पोज किया हुआ है। अब ठंड हो गई है थोड़ी, मगर उसका जो इम्पैक्ट आया यूएई के अंदर वो ये आया कि वहाँ पे भी एहतजाज हुए और अब सजाएं हो रही हैं। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट इशू है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि मुत्तहदा अरब अमीरात की तो टोटल आबादी है कुल मिला के 11 मिलियन। आप समझ लें कराची का आधा समझ लें टोटल की, सिर्फ दुबई की नहीं, टोटल की। तो 11 मिलियन में से तकरीबन 90% यानी आप समझ लें 10 मिलियन के करीब बाहर के बाशिंदे हैं, यानी बाहर के फिलीपींस से, पाकिस्तान से, इराक से, मिस्र से और बांग्लादेश से उनका ताल्लुक है। अच्छा, हमने एहतजाज पहले भी देखे हैं यूएई के अंदर। पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया जब इमरान खान की हुकूमत गिरी अप्रैल 2022 में, तो पाकिस्तानी बड़े नंबर में निकले यूएई के अंदर और बड़ी वहाँ पे भी थोड़ी तोड़ फाड़ हुई, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया, डिपोर्ट भी हुए पाकिस्तानी बहुत सारे। अब ये बांग्लादेशी ना सिर्फ इनको डिपोर्ट किया जाएगा मगर ये 10 साल 11 साल कैद गुजारेंगे अमीराती प्रिजन्स के अंदर, जेलों में, और फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्यों इतना अहम है? जिस तरह मैं बता रहा था कि 90% जो आबादी है अमीरातियों की, 11 मिलियन में से 10 मिलियन जो हैं वो बाहर के लोग हैं, जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी शामिल हैं। तो पूरी जो इकॉनमी है, पूरी जो बुनियाद जो है यूएई की, वो बाहर से चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेबर हो, चाहे वो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन लेबर है ये है, चाहे वो डोमेस्टिक स्टाफ हो जो फिलीपींस से आता है या इंडोनेशिया से जो आते हैं। तो हर एक कैटेगराइज तरीके से, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न जो लोग हैं, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स जिनको कहा जाता है, या वेस्टर्न पासपोर्ट होल्डर्स, वो करते हैं। तो एक बहुत टीयर्ड सिस्टम है। इस टीयर्ड सिस्टम के अंदर बंगालियों का, बांग्लादेशियों का किधर जाके वो खड़े होते हैं? ज़्यादातर बांग्लादेशी वहाँ पे यूएई के अंदर टैक्सियाँ चलाते हैं, ज़्यादातर बांग्लादेशी सर्विसेज के अंदर काम करते हैं, जैसे टैक्सीज तो एक हमने जिक्र किया, रेस्टोरेंट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, लो लेवल या लेस स्किल्ड रिक्वायर्ड जॉब जो होती हैं वो कर रहे होते हैं बांग्लादेशी। तो
अगर ऐसा एहतजाज ऑर्गेनाइज करा सकते हैं बांग्लादेशी एक्सपैट यूएई के अंदर या पाकिस्तानी, तो अमीरातियों के लिए बहुत ही एक बड़ा एक खतरा है, ये खतरे का बायस है, और वो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं होने देंगे ऐसी इन्वायरमेंट को कि वहाँ पे वैसे ही वो माइनॉरिटी के अंदर हैं और प्रॉमिस उन्होंने की हुई है दुनिया को। उधर आके ईरानी भी पैसे डाल रहा है, उधर आके रशियन भी डाल रहा है, यूक्रेनियन भी डाल रहा है, उधर आके इजरायली भी डाल रहा है पैसे यूएई के अंदर। तो दुनिया का हर बंदा जाके यूएई के अंदर पैसे डाल रहा है। पाकिस्तानियों के अंदर हमने बात की, आपसे बताई थी आपको कि क्या बात थी। पाकिस्तानी भी तकरीबन कोई 3-4 हज़ार रजिस्टर कर दिए हैं बिजनेसेस, 3 और 4 हज़ार के दरमियान बिजनेसेस रजिस्टर हो गए हैं पाकिस्तानियों की उधर। और यूएई जो सेल करता है कि जी हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई आपको खतरा नहीं होगा। इसके बावजूद क्योंकि इतना पैसा धुलने के लिए आ रहा है यूएई के अंदर, खतरात तो हैं, और इसीलिए शायद एफएटीएफ किए उसके अंदर भी था माइक्रोस्कोप में। मगर इतना पैसा इन्वॉल्व है कि एफएटीएफ एक तरफ पाकिस्तान को धमकियां, यूएई को फौरन ही हटाओ भाई, हटो कटो। तो हर कोई मिलने के लिए आ रहा है यूएई के जो हेड हैं मोहम्मद बिन जायद। कुछ दिन पहले जोको विदोदो, इंडोनेशियन जो सदर हैं दुनिया की सबसे बड़ी जो मुसलमान ममालिक है, और यूएई में खाल सबसे छोटे ममालिकों में, मुसलमान ममालिकों में उसकी शमूलियत होगी। तो जोको विदोदो उड़ के आया, और ये वीडियो जो चल रही है, चली एक अपना एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर मोहम्मद बिन जायद के ऑफिशियल हैंडल से दिखाया जी कि अपना उनको एयर रिसेप्शन मिला, लैंड हुआ, और एमबीजी आए, फिर बाय बाय भी किया एंड के अंदर। तो इतना हाई प्रोटोकॉल यूएई दे रहा है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया के अंदर भी बहुत यूएई के इंटरेस्ट हैं। यूएई के इंटरेस्ट हर जगह हैं। यूएई के इंटरेस्ट हैं लिबिया में, यूएई के इंटरेस्ट हैं सऊदी में, यूएई के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, यूएई के इंटरेस्ट हैं सूडान में, सोमालिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रशिया में। अमीरातियों के इंटरेस्ट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अजरबैजान में एनर्जी, डिफेंस, आप कर दें एब्राहम अकॉर्ड्स इजराइल के साथ। तो यूएई बहुत ही अपने आप को एक अपस्टार्ट, 1 मिलियन की आबादी, ओरिजिनल आबादी का मुल्क इतनी एक्सर्ट पावर करे अगर, तो उसकी क्या लिमिट्स होंगी उस पावर की? आर देयर लिमिट्स टू पावर? और पावर की लिमिट्स क्या होती हैं? जब जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर आप सिर्फ थ्रू करना करते हैं ना। और सिर्फ ये यूएई नहीं है, इसके अंदर कतर में सेम डायनामिक्स। 85-90% जो पॉपुलेशन है वो बाहर से इंपोर्टेड है, क्योंकि कतरी जो है उनके मिनिस्क्यूल है, मगर क्योंकि उनके पास पैसा इतना है, वो अपनी प्रोजेक्शन जिस तरीके से कर सकते हैं दुनिया के सामने। एज समवन हु लिव्ड देयर, पढ़ाया भी है मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर कतर में, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कतर के अंदर। तो मैं देखा कि किस तरीके से उनकी जनरेशन्स आगे आ रही हैं। वो औरतों को अपनी कितनी तरजीह दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन की तरफ, उनकी एंटरप्रेन्योरियलिज्म की तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि कम लोग हैं, पर कैपिटा इज ह्यूज उनके लिए। तो यूएई के लिए, कतर के लिए ज़्यादा, बल्कि हाईएस्ट पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। मैं आपको बताता हूँ कितना होगा कतर पर कैपिटा। अच्छा, Qatar GDP per capita for 2022 was $87,661. GDP per capita of 2021 was 66,000. तो एक साल के अंदर उसने जंप किया 66,000 से $87,661, a 31.11 इंक्रीज। अच्छा, यूएई का रियल कितना बनता है? अच्छा जी, यूएई का जीडीपी पर कैपिटा फॉर 2022 वाज 53,708, a 21.15% इंक्रीज फ्रॉम 2021, यानी $53,708 यूएई का पर कैपिटा जीडीपी पर बंदा ऑन एवरेज अमीराती कमा रहा था वहाँ पे। विच आई गेस अगर आप अमीराती हैं तो आपके लिए सही है, क्योंकि और चीज़ आपके लिए फ्री है। मगर अगर आप अमीराती नहीं है तो आप $53,000 में वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको उससे बहुत ज़्यादा चाहिए होगी सर्वाइवल यूएई के अंदर। मगर
अगर आप एमराती हैं तो आपकी एजुकेशन टेकन केयर है, हाउसिंग, फैसिलिटीज़, ट्रैवल, आपको एक इंक्रीमेंट भी मिलता है। उसके ऊपर अगर आप 53 कमा रहे हैं, नथिंग लाइक इट। वो भी आपको शायद गवर्नमेंट ही दे रही हो। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। इतने बांग्लादेशी जो हैं वो इतना नहीं कमा रहे होंगे, वो 53,000 ही शायद कमा रहे हों। मगर वो 53,000 के अंदर तकरीबन 30 से 35 या 40,000 डॉलर जो हैं वो यूएई के अंदर जीने में ही खर्च कर रहे होंगे एक साल के अंदर, और घर भेज रहे होंगे तकरीबन वो 10 से 13,000 डॉलर। तो ये पैसों के ऊपर आ जाती है बात इमिग्रेशन की। मजबूरियां इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, किन लेवल्स पे लेके चली जाती हैं। कुछ हाई लेवल पे जाते हैं, कुछ मिड पे जाते हैं, कुछ लो पे जाते हैं, कुछ मर जाते हैं समंदर पे। और यूएई के अंदर ख्वाब तो सुहाने ना, हर चीज़ चमक रही होती है, फॉरेनर्स भी नज़र आते हैं जो पाकिस्तान में चीज़ें नहीं नज़र आती। सफाई भी है, कानून भी है, सब कुछ है। तो उसका एक अपना ल्योर भी है, मगर उसके अंदर ही बहुत सारे टीयर्स हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं मौजूद, जो हमें बाहर से बज़ाहिर तौर पे नज़र नहीं आते। आपका क्या ख्याल है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।